here is another question of irrecoverable debt. In previous classes we have done with basics example of irrecoverable debt. कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, जो आपके ऑलरेडी मैंने ड्रॉपबॉक्स लिंक पे अपलोड कर दी। और ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है और वो कौन सा ईयर है यहाँ पर देख लीजिएगा, नवंबर 2022, पेपर 22, और क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा था। 0452 IGCSE वालों का है, 7707 O लेवल्स वालों का है। अगर ये क्वेश्चन चेक करना हो तो आपके पास इंडेक्स लिखा हुआ है, आप सॉल्व कर सकते हो। किस नाम से ये क्वेश्चन है? एंटी स्टार्टेड बिजनेस 1 सितंबर, तो ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द कस्टमर विद इन 25 डेज। यानी जितनी भी सेल्स होंगी वो क्रेडिट पे होंगी और जो पेमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी वो 25 दिन में कस्टमर्स को पेमेंट करनी होगी। वरना इधर देखिएगा कि कोई मसला हो तो रोक दीजिएगा। ऑन 5 मई 2021 आप 5 मई 2021 अगर आपके पास LW कौन है? ट्रेड रिसीवेबल्स है। वॉज डिक्लेयर बैंकक्रप्ट की अगर बात कर रहा हूँ, एंड द डेट ऑफ 600 वॉज रिटर्न ऑफ एज इररिकवेबल डेट। यानी एक बंदा था, LW नाम का बंदा था, 5 तारीख को मुझे पता चला वॉज डिक्लेयर क्या हुआ है, वो वॉज डिक्लेयर क्या हुआ है? बैंकक्रप्ट हुआ है। और कितने डॉलर्स का हुआ है? 600 का हुआ है। उसको रिटर्न ऑफ करना है, सही है। उसी डेट को क्या बनानी है? प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ द अमाउंट ओड बाय LW, नैरेटिव इज़ रिक्वायर्ड। क्या बनाओगे, किस तरह एंट्री बनाओगे? जब बंदा बैड डेप्ट होता है तो क्या एंट्री बताई थी? जब कोई बंदा हमारे पैसे लेकर भागता है तो क्या एंट्री बताई थी? मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ, बता सही रहो। एंट्री में बताओ कि इधर क्या लिखोगे? ज़बरदस्त बेटा, इररिकवेबल डेब्ट, ज़बरदस्त सुभान बेटा, आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर तो इधर क्या लिखोगे? 2000, दिल खुश कर दिया दोस्त, मई 2005 इररिकवेबल डेबिट यानी बिजनेस का एक्सपेंस क्या हो गया? बढ़ गया कितने से? 600 से। और कौन भागा है? LW 600 से। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क का है। अगर किसी ने यहाँ तक छोड़ दिया तो मैं 2 मार्क दूंगा। क्यों? इस पे इन्होंने बोला था नैरेटिव इज़ रिक्वायर्ड। नैरेटिव मतलब एक लाइन एक्सप्लेन करने की होगी। LW अकाउंट रिटर्न ऑफ एज इररिकवेबल डेब्ट। एग्री? डन हो गया। तो इस तरीके से पास पेपर के क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। तो 1 मार्क इसका, 1 मार्क इसका और 1 मार्क नरेशन लिखने का। आगे चलूँ। इसके बाद आपके पास ए हो गया। बी पार्ट में क्या बोला हुआ है? इन एडिशन इररिकवेबल डेब्ट ऑफ LW अदर रिसीवेबल्स कितने? 4100 वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 31, यानी और LW के अलावा और 4100 मेरे क्या हो गए? रिटर्न ऑफ हो गए। ट्रेड रिसीवेबल कितना था? 91,500। उस पर प्रोविज़न कितना लगा? 5%। क्या बनाना है? SOFP का एक्सट्रैक्ट बनाना है। अगर जिस बच्चे को इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। यहाँ देखिएगा, लेस एक्सपेंस की हेडिंग डाल दूँ, तवज्जो दीजिएगा। एक्सपेंस में सबसे पहला एक्सपेंस क्या होगा? नहीं मेरा बेटा, इररिकवेबल डेब्ट एक तो था कितने का? 600 का, और अभी और कितना हुआ है? तो टोटल कितना हो गया? 4700। डन। अब जो आप बोल रहे थे मैं कितने पैसे मांगता हूँ लोगों से? 91,500। उस 91,500 पे मेरा भाई 5% का डाउट है जो नहीं मिलेगा। कितना होगा? कितना? यानी 91,500 का आप कह रहे हो 5%, जो कि क्या आएगा? PFDD 4575। तो इसका मतलब इंक्रीज़ हो गया PFDD, यानी शक क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। तो ये भी जब शक इंक्रीज़ होता है तो एक्सपेंस बनता है। ऐसा ही है। इन दोनों का टोटल कर लो, कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है? इन दोनों का टोटल करके बता सकते हो कितना आएगा? जी बेटा, 9275। 2 मार्क मिल गए। एग्री?
कोई सवाल यहाँ तक? क्यों बेटा? डिक्रीज़ और इंक्रीज़ तो तब होता है मेरे बच्चे, ये होता है अगर ओपनिंग दिया हुआ हो और CD, ये तो CD आया है 4575, तो इंक्रीज़ तो ज़ीरो है, तो कौन सी साइड हैवी लग रही है दिखने में? तो इसका मतलब डिफरेंस इधर आता है तो क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, और डिफरेंस इधर आता है तो क्या होता है? डन। फिर इसके बाद पार्ट C बोला हुआ है। अब पार्ट C किस तरह बनेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिएगा क्या मांगा है, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एसेट सेक्शन, यानी हमें क्या दिखाना है। सबसे पहले मैंने क्या हेडिंग डाल दूंगा, यहाँ देखिएगा करंट एसेट्स डाल दूंगा। अब करंट एसेट्स जब डाल दूंगा ना तो यहाँ क्या लिखूंगा, ट्रेड। ज़बरदस्त मेरे बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने थे? 91,500। ज़बरदस्त, जिसमें से पता चला है कि साल के आखिर में जो PFDD आया है वो कितना आया है, 4575, शायद मुझे ना मिले, तो नेट कितना आ गया, 86,925। इज़ इट ओके? जी बेटा, यानी इतने पैसे मैं लोगों से मांगता था, ये डाउट इस साल के आखिर का था जो हमें पता चला है कि शायद ना मिले। दिस इज़ कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट एंड दिस इज़ कॉल्ड SOFP एक्सट्रैक्ट। अब इसके बाद पार्ट C के बाद क्या मांगा है, 3 अकाउंट्स मांगे हैं तुमसे, PB अकाउंट यानी कस्टमर अकाउंट, इरिकवेबल डेट अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट। मैं बना रहा हूँ, गौर से देख लीजिएगा, सॉल्व कर रहा हूँ, इधर देख लीजिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड 21 अगस्त 2022 जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं कितने हैं, 7,000 मांगता था, अचानक क्या हुआ है, डिक्लेयर हो गया बैंकक्रप्ट। एग्री करते हो? फिर इसके बाद ऑन 17 जुलाई NT रिसीव पेमेंट, कितना रिसीव हुआ है, 2500 रुपये पेमेंट रिसीव हुआ ऑफ द डेट। जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, इररिकवेबल डेब्ट। फिर इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ अदर रिकवेबल डेब्ट 8,400 जो 31 अगस्त 2022 को रिटर्न ऑफ हमने कर दिए हैं, ऐसा ही है। द रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना था, 1,10,000 था, जिस पे प्रोविज़न बनेगा। यहाँ तक देख लीजिए, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं समझा दूँ, वरना फिर मैं आगे चलूँ। डन। यहाँ तक देख लीजिए कि समझ नहीं आया। लेट से कि एक बंदा था, PB नाम का बंदा था, जिससे मैं कितने पैसे मांगता था, 7,000। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। कब की बात हो रही है, 2022 की बात हो रही है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000। एग्री? अब इस 7,000 में से सवाल पढ़ना, इसने पैसे दे कितने दिए हैं, 2500। बाकी क्या करने का बोला है, बाकी क्या करने का बोला है, रिमाइंडर क्या बोला है। तो इधर तवज्जो दीजिएगा, 7,000 थे, 7,000 में से कितने पे कर दिए, 2500। ये 2500 क्या हुए, रिसीव हो गए। तो 7,000 में से 2500 निकाल दो, तो 4,500 क्या वापस नहीं मिलेगा, वो मेरे बिज़नेस का क्या हो गया, इररिकवेबल डेब्ट हो गया। मानते हो? तो इसका मतलब ये किसका अकाउंट है, PB का अकाउंट है। अगर मैं जनरल एंट्रीज़ की बनाता, बोली नहीं है मगर बनाता, तो मैं क्या बनाता, बैंक 2,500 से डेबिट, PB 7,000 से क्रेडिट, और इररिकवेबल कितना, 4,500 से डेबिट। ऐसा ही था, ऐसा ही था। मैं 7,000 तुमसे मांगता था, जिसमें से तुमने बोला सर मैं 2500 ही दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। तो मैंने कहा क्या बहस करूं, क्या लड़ूं, क्या झगड़ूं। तो मैंने अपना सीधा साधा जो है ना 2500 रुपये से बैंक को बढ़ा दिया, 7,000 से ट्रेड रिसीवेबल को कम कर दिया, तो 7,000 में से 2500 निकल गया, 4,500 का क्या हो गया, इररिकवेबल डेब्ट। तो मेरे बच्चों यहाँ देना, तवज्जो देना, ये दोनों क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। तो PB के अकाउंट में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, लिख दिया 2022, सही है। और ये कब हरकत हुई है, जुलाई 17 को हुई है। बैंक कितना है, 2500, और इररिकवेबल डेब्ट कितना है। तो इसका मतलब इस बंदे से कितने पैसे मांगता था मैं, 7,000 मांगता था। कितने मांगता था, तो 7,000 का मतलब ब्रेकअप क्या हुआ कि उसने 2500 दे दिए, 4,500 लेकर भाग गया। तो ये अकाउंट क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इधर BD-CD करने की ज़रूरत नहीं है, डन हो गया। आप तवज्जो देना, ये किसका अकाउंट बोला है, इररिकवेबल डेब्ट का। इररिकवेबल डेब्ट के अकाउंट में ना कभी कोई BD आता है, ना कोई CD आता है। अच्छा,
अगर मैं तुमसे एक छोटी सी बात बोलता हूँ, ये हो गया 2022, ये हो गया 2022। अच्छा 2022 में तुम्हें सबसे पहले कितने का डिस्काउंट, अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल कितने का नुकसान हुआ था, अगर मैं तुमसे एक छोटी सी बात करता हूँ, कितना बेटा? एक मिनट बेटा, बैड डेप कितने का हुआ था? 4500 का। और कोई बैड डेप था तुम्हारे पास? कहीं ना कहीं चेक करो। 600 रुपये में। हाँ तो 4100 और कितना 600। सबर। का बोला है ना उसमें तो खाली जी बेटा। 2022 का बोला है ना उसमें। मगर मेरा बेटा इसमें एक और भी, रुको एक मिनट, इन एडिशन 9500 हो गया, 4100 तो इरिकवेबल डेब्ट है। इसके बाद उन्होंने क्या बोला हुआ है, ये देखो ये रहा, इस लाइन पे आओ। एक तो बैड डेब्ट कितना हुआ था, यहाँ देखिएगा, सब थोड़ा समझिएगा इधर। कौन सी डेट थी? 17 जुलाई से कितना हुआ था? 4500 हुआ था 17 जुलाई। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इधर देखें, जुलाई 17 कौन भागा था? पीबी कितने का? 4500। थोड़ा सा इधर देखिएगा आपने, ये क्या था? पीबी, ये डेबिट हो रहा है तो इररिकवेबल, पीबी के अकाउंट में क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। और पीबी क्रेडिट हो रहा है तो इररिकवेबल में 4500 से क्या हो गया? डेबिट हो गया। एक तो ये हो गया। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे एक बात करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, एक और बंदा भागा था मगर वो बेनाम था। पढ़ें इस लाइन को ज़रा, अदर रिकवेबल, इसका कोई नाम नहीं है। तो अदर रिकवेबल का मतलब क्या हो गया? जब कोई नाम नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स। कितना भागा है ये? 8400। किस डेट को भागा था? अगस्त 31। और कोई नहीं है तो इसका मतलब कितना बैड डेब्ट हो गया, बता सकते हो? 8 और 4 12, तो 12900। ये अकाउंट BDCD नहीं होता तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं अगस्त 31, इनकम स्टेटमेंट कितना हो गया? 12900। और ये दोनों साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई। क्लियर? और अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग के अंदर ही हाईलाइट करके दिखाऊं, ये 8400 में कहाँ से लाया था, ये रहा। और ये कहाँ से लाया था? 4500। 7000 का बैड डेप हुआ था जिसमें से 2500 रुपये मुझे मिल गए थे। 4.5 का नुकसान हुआ था तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे? इररिकवेबल डेब्ट 4.5 से डेबिट और पीबी 4.5 से क्रेडिट। ये बन गया। इसके बाद इसका आखिरी अकाउंट बनाना है। वो क्या बनाना है? गौर से देख लीजिएगा, जिसको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बोलते हैं। यहाँ देखिएगा भाई, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट की अकाउंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, तो इसका मतलब है ये क्या था? 31 अगस्त 2021 था। तो यहाँ क्या होगा? 2022 सितंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 4575। कहाँ से लाए सर? मैं यहाँ येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ और ये मैं कहाँ से लाया था आपको ये भी बता दूँ, ये देख लीजिएगा। डन। 31 अगस्त 2021 का क्लोजिंग था तो 1 सितंबर 2022 के लिए क्या बन गया? ओपनिंग बन गया। फिर नीचे आ जाएं ज़रा, अगर इस बात को समझते हैं तो यहाँ क्या था? कितने पैसे मैं लोगों से मांगता हूँ? 1,10,000 मांगता हूँ, जिसमें से ऑलरेडी क्या हुआ था? बैड डेब्ट था। इधर देखिएगा, 1,10,000 में से ज़रा 8,400 माइनस करें, कितना होता है? 1,01,600। और उसका निकालें 5%, कितना बेटा? यानी अगर मैं बोल रहा हूँ PFDD, इधर देखिएगा, PFDD की कौन सा निकाल रहा हूँ? क्लोजिंग निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स थे कितने थे? 1,10,000 थे। तो मैंने क्या किया? 1,10,000 माइनस 8,400, तो रिमेनिंग 1,01,600 बच गया। कितना डाउट है?
और नीचे उन्होंने क्या बोला हुआ है, वर रिटर्न ऑफ, ऑलरेडी बैड डेट रिटर्न ऑफ हो चुके हैं, प्रोविज़न कितना है, मल्टीप्लाई बाय 5%, तो आपके पास कितना आएगा, 1,10,000 इंटू 0.05 कितना हो गया, 5,500 हो गया। तो ये देखिएगा ज़रा, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, अगस्त 31 बैलेंस CD कितना, 5,500। एक में बेटा, अब देखो कौन सी साइड हैवी लग रही है दिखने में आप लोगों को, डेबिट साइड हैवी लग रही है, तो इसका मतलब कितने से इंक्रीज़ हो रहा है, तो अगस्त 31 5,500 में से 4575 माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है, इनकम स्टेटमेंट इंक्रीज़। आप इन I/S नहीं लिखेंगे, तो ये कितना हो गया आपके पास, 5,500 हो गया और 5,500 हो गया। ये CD था, अगर वो बोला है नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करने के लिए, तो ये सितंबर 1 के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, कितना, 5,500। वेट कीजिएगा बेटा यहाँ पर, जी बेटा सुभान, हाँ बेटा, क्यों, इस वजह से यहाँ देख सकते हो ये 31 अगस्त 2022 लिखा हुआ है, और ऊपर मेरा बेटा क्या लिखा हुआ है, 31 अगस्त 2021। तो जब 31 अगस्त 2021 में हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स कितने थे, तो उस पर 5% निकाला, तो डाउट कितना निकला, तो ये डाउट का ओपनिंग हो गया मेरा बेटा। इसी तरीके से क्लोजिंग पे आओ, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने, 1/10, उस पर कितना % बोला है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो डाउट का क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। तो ये क्या हुआ, ये डाउट का ओपनिंग, ये डाउट का क्लोजिंग। अगर डिफरेंस इस जगह पे गिरता है तो इंक्रीज़ इन PFDD, अगर डिफरेंस इस जगह पे आता है तो डिक्रीज़ इन PFDD। डन बेटा।